लोगों के साथ जितनी अच्छाई करो उतनी बुराई मिलती है। फला शख्स तो एहसान फरामोश हो गया, असल से कता नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। ये इस तरह के जुमले आपने बड़ी अपनी ज़िंदगी में सुन रखे होंगे। दर हकीकत ये जुमले नहीं हैं, ये एक कंप्लीट माइंडसेट है। ये उन लोगों का माइंडसेट है जो ये समझते हैं कि उन्होंने कोई नेकी की किसी के साथ, या उन्होंने किसी पे एहसान किया, तो वो बंदा अब उनका एहसानमंद रहे सारी ज़िंदगी, या ये चाहते हैं कि वही शख्स इनको लौटाए वो नेकी। जबकि दुनिया और आखिरत का कानून किसी और तरीके से काम करता है। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हरगिज़ 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 ये बिलीफ ना रखें कि वो शख्स भी आपके साथ अच्छाई करेगा, बल्कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मुझे इस नेकी का, ये जो एहसान मैंने किसी शख्स पे किया है, इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं और से अता करेगा। होता क्या है कि जब हम लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं ना, मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा, और जब वो नहीं करता तो हम उसकी नस्लों तक को गिनवा देते हैं कि वो बेवफा है और उसकी नस्लें भी ख़राब हैं, पता नहीं क्या क्या। बेसिकली ये माइंडसेट हमें फ्रस्ट्रेशन में लेके जाता है, और हम एक और माइंडसेट डेवलप करते हैं अपने अंदर, और वो ये कि किसी के साथ नेकी करो ही नहीं भाई, किसी पे एहसान करो ही नहीं। बहुत लोगों पे एहसान कर लिया, आज के बाद नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बड़ा क्लियरली फरमाता है, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे ये वादा कर लिया है कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं, तो आप किसी इंसान से क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आपका सारी ज़िंदगी वफादार रहे, वो आपके बदले की नेकियां सारी ज़िंदगी जो है ना आपको जो है वो पहुंचाता रहे। इस माइंडसेट से खुदाया बाहर आई। लोगों के साथ अच्छाई इस नीयत से बिल्कुल ना करें कि वो भी बदले में आपके साथ अच्छाई करेगा, बल्कि दो नीयतें आपकी होनी चाहिए जब भी आप किसी के साथ अच्छाई करें। पहली नीयत कि इस अच्छाई का सिला जो मैं इस जगह पर कर रहा हूँ, जैसे ही मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी मुझे अगले स्टॉप पे कहीं और इसका रिटर्न मिल रहा होगा, किसी और ज़रिए से, किसी और शख्स के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को भी ज़रिया बना सकता है, लेकिन उसका वादा है कि जो आज आप अच्छाई कर रहे हैं वो आपको लौटा देगा। तो एक पहली नीयत ये कि मुझे इस अच्छाई का रिटर्न लाजमी मिलेगा कहीं ना कहीं से। दूसरी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अच्छाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। यानी आप अपने आप को अगर अच्छा इंसान तसव्वुर करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छाई का जो अच्छाई करने का जो जज्बा होगा वो खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों के ऊपर, उनके मिजाज के ऊपर, उनकी नस्लों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे कि जी वो वफादार हैं या नहीं है। ठीक है। तो और दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि वफ़ा का ताल्लुक है ना, ये बहुत बड़ा जुमला होता है जब आप किसी को बेवफ़ा कहते हैं या वफ़ादार कहते हैं। वफ़ा का ताल्लुक हमेशा वफ़ा से होता है, यानी आप कितने वफ़ादार हैं लोगों के, ये डिपेंड करता है कि फिर आपके लोग कितने वफादार होंगे। एक बच्चा अपने माँ बाप से वफादार नहीं तो उसकी औलाद भी उससे वफादार नहीं। एक टीचर अपने टीचर से वफादार नहीं तो अपने शागिर्द से भी जो है वो कोई ऐसी उम्मीद ना लगाए कि वो उसका वफादार होगा। तो किसी को बेवफा बोलने से पहले, किसी को एहसान फरामोश बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमने दुनिया में कितने लोगों के साथ वफा की और कितने लोगों के हम एहसानमंद रहे हैं। उम्मीद है आप इस माइंडसेट अगर रखते हैं इसको, तो आज इसको चेंज करेंगे और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए लोगों के साथ अच्छाई से पेश आएंगे। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, बेशक नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।